नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। कुछ ही देर में प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार होना है। पार्थिव शरीर पहुंचा है शमशान घाट। अखिलेश यादव बैकुंठ धाम में मौजूद है। अपर्णा यादव, उनकी दोनों ही बेटियां मौजूद हैं। शिवपाल यादव शमशान घाट में मौजूद हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अखिलेश यादव वहां पर पहुंच चुके हैं। प्रतीक यादव के अंतिम संस्कार का ये बेहद इमोशनल पल है पूरे परिवार के लिए। प्रतीक यादव के निधन पर यूपी में शोक की लहर है। उनके चाहने वालों के साथ साथ सपा समर्थक के तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। हालांकि जब प्रतीक यादव की जो यात्रा है और ये अंतिम यात्रा जब निकाली जाती है उस दौरान की तस्वीरें हैं। पहले पूरी तमाम तैयारियां की गई है। उस पूरे रोड पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की तैनाती है क्योंकि यहाँ पर जो दिग्गज है वो मौजूद है। आज ही उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया था और लखनऊ के सिविल अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई बुधवार को। और आज गुरुवार जब उनका अंतिम संस्कार होगा, कुछ ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे प्रतीक यादव, अखिलेश यादव के छोटे भाई, सौतेले भाई। हालांकि भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। अपर्णा यादव, दोनों बेटियां मौजूद हैं। शिवपाल यादव जो कि चाचा है वो मौजूद है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। हालांकि उससे पहले तमाम तरीके की अटकलें थी। अपर्णा यादव के दिल्ली होने को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे थे वहां पर, क्योंकि प्रतीक यादव के दोस्त वहां पर मौजूद थे। उन्होंने उस रात की भी कहानी बताई। किचन में अचेत अवस्था में मिले थे प्रतीक यादव। आनन फानन में सिविल हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया जाता है और उसके बाद केजीएमयू पहुंचाया गया। 5:55 पर अगर टाइमलाइन की बात करें तो वहां पर ब्राउ टू डेट डॉक्टर की तरफ से कहा गया, यानी मृत ही उन्हें लाया गया था। उनकी मौत हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही हो गई थी। बैकुंठ धाम में यहाँ पर आज अंतिम संस्कार होना है। शिवपाल यादव, अवधेश प्रसाद, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बैकुंठ धाम भैंसा कुंठ शमशान घाट पहुंच गए हैं। प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर भी घाट पर पहुंच चुका है। जो तमाम जो लास्ट के जो नियम होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, वो वहां पर अदा की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए ये बेहद भावनात्मक पल है, इमोशनल वक्त है पूरे परिवार के लिए। क्या शमशान घाट पहुंच चुका है पार्थिव शरीर? क्या कुछ अभी वहां पर हलचल है? कौन कौन वहां पर मौजूद है? कितनी देर में अंतिम संस्कार की तमाम प्रक्रिया? आज भी तो देखिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जो अंत्येष्टि है उस पर उनका पार्थिव शरीर रख दिया गया है और मुखाग्नि देने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू होने वाली है। तो उनके जो ससुर हैं अपर्णा यादव के पिता यानी अरविंद सिंह बिष्ट, वो मुखाग्नि देंगे। तो अंतिम जो संस्कार की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों, शिवपाल यादव हों, धर्मेंद्र यादव हों, आदित्य यादव जो शिवपाल यादव के बेटे हैं वो हैं। और बात करें तो अखिलेश यादव के जो बेटे हैं वो भी मौजूद हैं। तो परिवार के तमाम सदस्य लोग मौजूद हैं। लेकिन मुखाग्नि जो है वो अरविंद सिंह बिष्ट, अपर्णा यादव के पिता अपने दामाद को मुखाग्नि देंगे और मुखाग्नि की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। तो देखिए मुखाग्नि, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि हो सकता है अखिलेश यादव दे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। किस तरीके की वहां पर तैयारी है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट है। अमित, किस तरीके से प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई है? रूट किस तरीके से डाइवर्ट, क्योंकि अंतिम यात्रा निकाली गई थी कुछ ही देर पहले? आज भी तो देखिए पूरा तरीके से जिस तरीके से वीवीआईपी मूवमेंट होना था, तो ऐसे में रूट डाइवर्सन पूरा था। किसी प्रकार से जिधर से यात्रा को गुजरना था वहां पर किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक नहीं था। पूरी व्यवस्थाएं की गई थी और घाट पर भी उसी तरीके के प्रोटोकॉल देखने को मिल रहे हैं। खुद अखिलेश यादव यहाँ पर मौजूद है, शिवपाल यादव मौजूद है और ब्रजेश पाठक भी अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर मौजूद थे। जो मुखाग्नि देने की प्रक्रिया है वो अब आगे चल रही है। जो अंतिम संस्कार में क्रिया किए जाते हैं, जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, जो उस हिसाब से प्रक्रियाएं की जा रही हैं और कहा जा रहा है कि कुछ देर में कुछ मिनटों बाद मुखाग्नि जो है वो प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर को दी जाएगी। देखिए लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और ये बेहद अंतिम पल है। प्रतीक को विदाई दी जा रही है।
क्योंकि ये बैकुंठ धाम शमशान घाट का वहां पर माहौल कैसा है, वहां पर ब्रजेश पाठक मौजूद है, क्या ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे अमित? देखिए, अभी इस तरह की कोई चीजें देखने को नहीं मिल रही है। जिन लोगों को पहुंचना था वो सभी लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि इसमें देखिए ब्रजेश पाठक भी पहुंचे हुए थे, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे, परिवार के सदस्य तमाम मंत्री दिनेश सिंह जो है वो भी मौजूद हैं। तो कहे कि परिवार के तमाम सदस्य लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं, जिनको पहुंचना था वो पहुंच चुके हैं। अब मुखाग्नि देने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और खुद जो उनके प्रतीक यादव के ससुर यानी अपर्णा यादव के पिता है वो मुखाग्नि दे रहे हैं। तो अब कहें कि अब जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है, अंतिम संस्कार जो है वो किया जा रहा है। लेकिन देखिए अखिलेश यादव उसके जब केजीएमयू पहुंचे थे पेपर वर्क करने के लिए तब तो पत्रकारों से बातचीत की थी, लेकिन उसके बाद से ही बातचीत नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव। अब क्यों ससुर यहाँ पर मुखाग्नि देंगे? ये कहा जा रहा था अमित कि अखिलेश यादव देंगे। अखिलेश यादव के ना देने की पीछे की वजह क्या बताई जा रही है, क्यों वो मुखाग्नि नहीं दे रहे हैं अमित? जी बिल्कुल, देखिए अब ये परिवार का निर्णय है। परिवार के लोगों ने बैठा होगा, निर्णय लिया होगा कि आखिर मुखाग्नि कौन देगा। परिवार के निर्णय के बाद ही अब अपर्णा यादव के पिता मुखाग्नि दे रहे हैं। अटकलें भले लगाई जा रही थी कि शायद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो प्रतीक यादव के भाई हैं वो मुखाग्नि दे सकते, इस तरह की अटकलें थे, लेकिन सारे अटकलों पर विराम लग गया है। परिवार के लोगों ने बैठे होंगे, परिवार के लोगों ने निर्णय लिया होगा, उसके बाद जो है अरविंद सिंह बिष्ट जो प्रतीक यादव के ससुर है वो मुखाग्नि दे रहे हैं। देखिए प्रतीक यादव वो व्यक्ति जो कि फिटनेस फ्रीक रहे, लेकिन एकाएक उनकी मौत लोगों को भी बेहद हैरानी में, और लोग बेहद हैरान इस पूरे मामले को लेकर। ये बेहद भावनात्मक पल, एक दुखद वक्त है मुलायम सिंह यादव के परिवार के लिए। जो प्रतीक यादव को अंतिम विदाई दी जा रही है, कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होना है प्रतीक यादव का, पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। मुखाग्नि प्रतीक यादव को उनके ससुर की तरफ से दी जाएगी। बहुत शुक्रिया अमित आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।